नमस्कार, मैं हूं गिरीश गेरोला और आप देख रहे हैं मेरू रहबा। पिथौरागढ़ की धारचूला विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी हरीश धामी ने तीसरी बार नामांकन दर्ज किया। आपको बता दें कि वर्ष 2012 और 2017 में उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी को कांटे की टक्कर दी थी और उसके बाद जीत हासिल की थी। आज भी कांग्रेस के प्रत्याशी आपदा के राहत को लेकर बीजेपी को कोसते नजर आए। उन्होंने सवाल उठाया कि बीजेपी के कार्यकाल में आपदा पीड़ित आज भी टेंटों में रह रहे हैं। जरा देख लेते हैं कि आप देख पा रहे हैं धारचूला विधानसभा का ये क्षेत्र है जहां से हरीश धामी चुनकर आते हैं। लगातार तीसरी बार नामांकन उन्होंने किया है। हरीश धामी तीसरी बार नामांकन कर रहे हैं। 2 बार बीजेपी के कैंडिडेट को कांटे की टक्कर दे चुके हैं और तीसरी बार चुनाव मैदान में डटे हुए हैं। एक बार देख लेते हैं कि क्या कह रहे हैं। विधायक जी, आज आपने नॉमिनेशन किया है, तीसरी बार आप चुनावी मैदान में उतरे हैं। आपके क्या संदेश जनता को देना चाहेंगे आप? देखिए, जनता को सीधे सीधे अपील है कि 2012 से 17 का विकास भी देखा है और 2017 से 22 का भी देखा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती कुछ और है, करती कुछ और है। और इन 5 सालों में इन्होंने केवल धारचूला विधानसभा के साथ स्वतंत्र व्यवहार किया, बाकी कुछ नहीं किया। और आपने देखा आपदा प्रभावित आज भी जो है टेंटों में रह रहे हैं। सड़कों की हालत आप देख रहे हैं। यहाँ तक कि जिस जगह में निवास करता हूँ, मैं विधायक हूँ, इतनी तो इनको शर्म आनी चाहिए थी कि मैंने सड़क से लेकर सदन तक हमेशा जो है उस मांग को रखा। 500 मीटर का जो एक पैच है, बीआरओ कहती है मेरा नहीं, पीडब्ल्यूडी कहती है मेरा नहीं, और राज्य सरकार उसको बनाने को तैयार नहीं है। 2-2 फीट कीचड़ों में हम लोग चल रहे हैं और तमाम विद्यालयों में जो गेस्ट टीचर रखे थे उनको जो है इन्होंने दूर कर दिया और बेरोजगारों के साथ इन्होंने छलावा किया है और यहाँ के तमाम विकास कार्यों को रोका है। तो निश्चित तौर पे ये तो एक फॉर्मेलिटी, जनता ने तय कर लिया है कि फिर तीसरी बार जो है कांग्रेस की सरकार लानी और विकास कांग्रेस की सरकार कर सकती है। और इस बार हम 30,000 से इनको हराने का काम करेंगे। और सरकार उत्तराखंड की सरकार के लिए पहला हम कोशिश करते हैं नदीम परवेज जो धारचूला से हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि धारचूला में इस वक्त समीकरण क्या रहने वाला है और क्या तीसरी बार धामी जो इस बार टक्कर दे रहे हैं उनकी स्थिति क्या है और क्या क्या समीकरण है जो धारचूला की विधानसभा को प्रभावित करने वाले हैं। कृपया प्रतीक्षा करें या कुछ समय पश्चात प्रयास करें। धारचूला से नदीम परवेज से हम जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले आपको बता दें कि तीसरी बार धारचूला से हरीश धामी जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उन्होंने नामांकन किया है। आज 2 बार वो बीजेपी के प्रत्याशी को पूरी तरह से हरा चुके हैं और इस बार फिर उन्होंने आपदा के मुद्दों को उठाया है। चलिए एक बार फिर से सुन लेते हैं कि हरीश धामी क्या कह रहे हैं। विधायक जी, आज आपने नॉमिनेशन किया है, तीसरी बार आप चुनावी मैदान में उतरे हैं। आपके क्या संदेश जनता को देना चाहेंगे आप? देखिए, जनता को सीधे सीधे अपील है कि 2012 से 17 का विकास भी देखा है और 2017 से 22 का भी देखा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती कुछ और है, करती कुछ और है। और इन 5 सालों में इन्होंने नदीम परवेज से नदीम क्या स्थितियां हैं? 2 बार लगातार बीजेपी के कैंडिडेट को हरा चुके हैं हरीश धामी। तीसरी बार क्या समीकरण बन रहे हैं? इस बार आपदा प्रबंधन के मुद्दे को उन्होंने उठाया, कहा कि टेंट में लोग रह रहे हैं। क्या अभी भी आपदा के समाधान नहीं हो पाया? धारचूला में कई वर्षों से नहीं हो पाया है जी, क्योंकि धारचूला के लोग जो है आपदा प्रभावित हमेशा होते आए हैं, क्योंकि भौगोलिक परिस्थिति में काफी डेंजर जोन में धारचूला मुंशियारी विधानसभा है जी, और कई सरकारें आई है। पूर्व में हरीश रावत की सरकार में भी आपदा प्रबंधन वालों को पैसा तो अच्छा मिला था जी, लेकिन पुनर्वास नहीं हो पाया था। वही स्थिति आज पुष्कर सिंह धामी की सरकार में भी है, जिसको लेके विधायक हरीश धामी लगातार पुरजोर कोशिश करते आए हैं, आपदा के लिए लड़ाई लड़ते हैं वो जी। लेकिन समीकरण आज 2012 के देखिए हरीश धामी चुनाव जीते थे, उन्होंने पिपलिया को चुनाव हराया था। उसके बाद 17 में उन्होंने स्वामी वीरानंद जी को चुनाव हराया था, जो कि आज महामंडलेश्वर है। और कहीं ना कहीं सर भारतीय जनता पार्टी उनके समक्ष एक नया कैंडिडेट हर बार लेके आई है। प्रथम बार, दूसरी बार वीरेंद्र पाल जी को लाई, तीसरी बार धन सिंह धामी के रूप में कैंडिडेट लाई है। नदीम, क्या इस बार भी आपदा ही मुद्दा रहने वाला है?
आपका आपदा बड़ा मुद्दा है, धारचूला की विधानसभा की ना आपदा बड़ा मुद्दा है। जी। उसके साथ साथ कुछ गोलीबारी है, कुछ पलायन का मुद्दा है, और हॉस्पिटल है, शिक्षा, ये तो नैतिक जो उत्तराखंड के बड़े मुद्दे हैं, वो यहाँ पर भी कहीं न कहीं सरकार की तरफ इशारा करते हैं। क्योंकि 2 बार बीजेपी देख चुकी है कि इस मुद्दे, क्या तीसरी बार भी कैंडिडेट कुछ इस तरह का होगा कि इन मुद्दों पर समाधान की कोई राह दिखती बनती नजर नहीं आती है? सर, अभी तो चुनाव का समीकरण नहीं बता सकते कैंडिडेट कौन जीत के जाएगा, लेकिन स्थितियां यही है कि अगर कैंडिडेट कोई भी जीत जाए, वो बीजेपी से जीते या फिर हरियाणा दोबारा से जीतते हैं, कहीं ना कहीं सरकार को इसकी तरफ कुछ सोचना पड़ेगा, तब जाके आपदा का मामला निकलेगा साहब। जो बीजेपी कैंडिडेट कांग्रेस की टिकटों का जो बंटवारा हुआ है वो क्षेत्रीय संतुलन को देखते हुए है, और जो तीसरा कोण बन रहा है या नहीं बन रहा है, क्या केवल बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर दिखाई दे रही है फिलहाल? सर, टक्कर तो कांग्रेस में दिखाई दे रही है जी। लेकिन इस पर जो क्षेत्रीय दलों के रूप में उत्तराखंड क्रांति दल भी आई और आम आदमी पार्टी ने नया नया पदार्पण किया है, साथ में एक दो निर्दलीय भी खड़े हैं। ये कहीं ना कहीं इन बड़ी पार्टियों का समीकरण निकालने में बड़ा मददगार साबित होंगे, चाहे वो कांग्रेस का बिगाड़े चाहे उसका। अभी रुझान दर 2-4 दिन बाद दिखाई देगी कि कौन कितने लोग कैंडिडेट आते हैं, उसके बाद नजर आएगा कि दोनों पार्टी ही लड़ाई में है या फिर कोई तीसरी भी विकल्प बनती है। चलिए, तो आपने बताया कि जो तीसरे और चौथे जो दल सामने आ रहे हैं वो केवल समीकरण हारने और जिताने का काम करेंगे। फिलहाल राष्ट्रीय दलों में बीजेपी और कांग्रेस में ही टक्कर दिखाई दे रही है। और जो मुद्दा, बड़ा मुद्दा आपने बताया कि पिथौरागढ़ के धारचूला में जो आपदा प्रबंधन का जो मुद्दा है वो इस बार भी सामने रहने वाला है, क्योंकि लगातार जो हरीश धामी जीत रहे हैं वो उन्हीं सवालों को बार बार उठाते हैं और उस सवालों का हल नहीं मिल पाता है। और यही वजह है कि बीजेपी बार बार कैंडिडेट बदलती है, लेकिन उसके बावजूद भी हरीश धामी का कोई सामना करने लायक स्थिति में रहता नहीं है। इस बार देखना होगा कि बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं वो किस तैयारी के साथ मैदान में उतरते हैं। हमारे साथ नदीम परवेज जुड़े थे धारचूला से। नदीम जी, शुक्रिया आपका। थैंक यू सर। विधायक जी